आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हर शनिवार को आता हूँ, क्योंकि ये भगवान का रहता है ना, इसके लिए। तकदीर में होगा उसको ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। इस वक्त हम मौजूद है भायंदर ईस्ट के नवघर रोड पे और आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे सामने आप देख सकते हैं लायंस इंटरनेशनल लायंस क्लब ऑफ मीरा भायंदर गैलेक्सी। कई महीनों से लगातार यहाँ पे हर शनिवार भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर शनिवार यहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। और आज आपको बता दूं कि यहाँ पे आज सवा सप्ताह जश्न मनाने के लिए यहाँ पे ये मारुति प्रशासन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। यानी आज यहाँ पे सवा दिन पूरा हो गया है। सवी बार जो है यहाँ पे इस शनिवार को भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे का उद्देश्य क्या है और क्यों ये लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, कहाँ क्या इनका लक्ष्य है, उसके बारे में हम जानते हैं। संस्था के कुछ सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे संस्था का लक्ष्य और उद्देश्य और क्या कहना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मारुति प्रसादम द्वारा आज यहाँ पे सवा भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगी और कौन यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं? नमस्कार, आज हमारे यहाँ पर हमारे दो गेस्ट ऑफ ऑनर लायन रुचिता संघवी जो जोन चेयरपर्सन और लायन उन्नति धुरंधर जोन चेयरपर्सन आए हैं और हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं हमारे फर्स्ट VDG इलेक्ट लायन नेटवर्क बंका जी। तो कहना ये चाहती हूँ कि हमारा ये जो भंडारा है, हमारे जितने भी इंटरनेशनल के फोकस एरिया हैं उसमें से एक है हंगर, तो उसको हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। और 210 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ हमारा लायंस इंटरनेशनल हमेशा तत्पर रहता है सेवा के लिए और हम चाहते हैं सभी का सहयोग, कि सबका सहयोग हमको मिलता रहे। इस लायंस इंटरनेशनल के फोकस एरिया को सस्टेन करने के लिए, सफल बनाने के लिए आप जैसे और लोग मिले और लोग जुड़े और इसमें सेवा में सहयोग दें तो हम उसके लिए आभारी रहेंगे। आप इस संस्था में कब से जुड़ी हो और क्या सेवा देती हो? आज जो यहाँ पे समा हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया मारुति प्रसादम द्वारा, लोगों का रिस्पांस क्या है? कौन कौन वो लोग हैं जो आते हैं इस भंडारे में? ज़्यादातर किस तरह के लोग आते हैं भंडारे का सेवा लेने? इस भंडारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं लायन किरण परिहार लायंस क्लब ऑफ मीरा भाईंदर गैलेक्सी की सदस्य हूँ और तकरीबन 8 सालों से मैं लायंस इंटरनेशनल की सेवा में कार्यरत हूँ। और ये सेवा इतनी अच्छी तरीके से होती है, हम लोग जो बिल्कुल जुड़ के ज़मीन से जुड़ के काम करता है लायंस इंटरनेशनल, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और काम करें। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का। जितने भी ज़रूरतमंद होते हैं, चाहे वो भूख से पीड़ित हों, चाहे वो किसी और तरीके से परेशान हों, हम शिक्षा के ऊपर भी काम करते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी पाड़ास होते हैं, वहाँ की जो उनकी मौलिक ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए भी लायंस इंटरनेशनल काम करता है। कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाते हैं, मतलब हर तरीके की जो सेवा हो सकती है एक समाज के लिए, उसके लिए लायंस इंटरनेशनल अग्रसर है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ये बात पहुँचे, वो लोग जाने कि लायंस क्या करते हैं और इससे जुड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आपने जब इस शुरुआत किया था तब लोगों का रिस्पांस क्या था? आज तकरीबन कितने लोग आते हैं हर शनिवार भंडारे में? देखिए, शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी तो लग रहा था कि शायद लोगों का रिस्पांस नहीं मिलेगा, उनको लगेगा कि एक आध हफ्ता 2 हफ्ते की बात है और उसके बाद कोई करेगा नहीं, इतना करते नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों का रिस्पांस आना चालू हुआ। अच्छा लगा कि ज़्यादातर मध्यम वर्गीय और यहाँ जो आसपास साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो फैक्ट्रियों में डेली के जो वर्कर्स काम करते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वाकई में जिनको ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों तक हम पहुँच पाए, इस बात की हमको खुशी हुई है। और उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि लोगों को लगा कि हाँ, इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है और होते रहना चाहिए और सभी का सहयोग मिला। तो ये 100 हफ्ते कैसे निकल गए हमको पता नहीं चला। लेकिन हाँ, आगे के लिए, भविष्य के लिए हमें ज़रूरत है कि और लोग आगे बढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुँच पाएँ इस काम के लिए। चलिए, तो इस संस्था के जो चीफ गेस्ट है हमारे साथ आ चुके हैं नेटवर्क बंगा जी, हम इनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए, फिर मैं अपना सवाल करूँ। मेरा नाम लायन नेटवर्क बंका है। हम लोग लायंस क्लब इंटरनेशनल के सब सदस्य हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 3231A3 जो बांद्रा से लेके तलासरी तक फैला हुआ है, जिसमें 120 क्लब है। आज जो ये प्रोग्राम है मीरा भाईंदर गैलेक्सी का प्रसादम का, ये 100वां उनका प्रोग्राम है। हर सप्ताह सैटरडे को ये लोग इसी तरह प्रांगण में
जितने भी इनके खिचड़ी का और प्रसाद का प्रोग्राम रहता है, और बहुत ही अच्छे तरह से ये लोग हर वीक में करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये मारुति प्रसादम है क्या, उसके बारे में बताइए। और ये आपके मन में या आपके टीम के मन में एक कब ख्याल आया कि हमें इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? देखिए, मारुति प्रसादम जब प्रसाद की बात आती है तो सबसे पहले एक अच्छी भावना जगती है कि हम जुड़ के कैसे समाज की कुछ सेवा कर सकते हैं, और उसी कड़ी में किरण परिहार जी, प्रेसिडेंट रीता जी और सभी लोग जुड़े हुए हैं, मनोज दुबे जी, हर सप्ताह निस्वार्थ जितने भी यहाँ पर भोजन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं उनको ये प्रसाद का वितरण करते हैं, और इसी तरह से सेवा में हर साल जुड़े रहते हैं। जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है, हमारा डिस्ट्रिक्ट 323-1A3 है। लायंस क्लब 219 देशों में फैला हुआ है, 13,50,000 मेंबर है जो हर वक्त कहीं न कहीं सेवा में लगे हुए हैं। और हंगर प्रोजेक्ट भी हमारा उसी कड़ी का एक प्रोग्राम है जिसमें लोगों को हम लोग सहायता पहुंचाते हैं, और ये पूरी क्लब जो भाईंदर गैलेक्सी यहाँ पर सेवा कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कि 2 साल से लगातार कर रही है। कैसी जगहों का आप चुनाव करते हो? ज़्यादातर यहाँ की बात करें, नवगढ़ स्टेशन या भाईंदर की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोअर क्लास के लोग रहते हैं, तो इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल पाता है। क्या आपको ये चिन्हित करके भंडारा किया जाता है, या कहीं पे भी इस तरह भंडारे का आयोजन कर जाते हैं, या एरिया कोई चूज करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट 321A3 में 120 क्लब है। हर क्लब इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ता है। मीरा भाईंदर गैलेक्सी का रीच भाईंदर गैलेक्सी में है तो वो लोग यहाँ पर करते हैं। उसी तरह विरार विकास हमारी एक क्लब है जो विरार में नॉन स्टॉप वहाँ पर भी करती है। सिमिलरली बाकी भी क्लब है जो टाउन में करती है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो लोग ऑपरेशन के लिए अपनी फैमिली को लेके आते हैं उनको भी काफ़ी चैलेंज रहता है खाने पीने का, तो वहाँ पर भी सेवा का काम करती है। डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत सारी अलग अलग एरिया में क्लब्स अपने प्रोग्राम करती है जहाँ पर अनाज दान होता है और जो भी हंगर के प्रोजेक्ट होते हैं, तो हर एरिया में कहीं न कहीं पर काम पूरे साल चलते रहता है। पूरे क्लब के मेंबर इंक्लूडिंग उनके जो लियोज है वो भी इस सेवा से जुड़े हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग खुद सेवा करते हैं, फैमिली नहीं जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि जब फैमिली जुड़ती है तो इसी तरह का कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं। इसके लिए मैं इन पूरी क्लब को, उनके लियो मेंबर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं लायन विकास सराफ हूँ। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3231A3 में सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोजीशन पे नियुक्त हूँ। और मारुति प्रसादम आपने पूछा कि कब तक चलेगा, तो हमारा एक स्लोगन है कि वेरेवर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लायन। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लायन रहेगा, और जिस कार्य की ज़रूरत है वो कार्य में लायन सबसे आगे रहेंगे। तो ये जैसा कि हमने कहा कि 120 क्लबें हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर क्लब अपनी अपनी तरीके से हमारी जो फोकस एरिया इंटरनेशनल का हंगर, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम करता है। तो जब तक यहाँ पर वो नीड है, और ये नीड तो मेरे ख्याल से परमानेंट है यहाँ पर, क्योंकि पिछड़ित लोग बहुत हैं, जो गरजू लोग हैं, तो उनको सेवा करना। और खास बात यह है कि जहाँ पे जैसे मीरा भाईंदर गैलेक्सी यहाँ जुड़ी, उनके साथ लियो क्लब स्पोर्ट्स वॉरियर MBG जुड़ी, साथ में लोकल संस्थाएं भी जुड़ रही हैं, तो वो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, और संस्थाओं को साथ में जोड़ करके ये और बड़ा होता जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम लायन एडवोकेट उन्नति धुरंधर है। मैं डिस्ट्रिक्ट 3231A3 लायंस इंटरनेशनल में जोन चेयरपर्सन हूँ। आपने जो कहा यहाँ पे क्या तकलीफ़ें आती हैं, तकलीफ़ें तो यही आती हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो लंच इन लोगों को दिया जाता है उसके लिए एक राशि होती है, और ये वही खाना है जो हम सब खाते हैं। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है कि हम ये खाना नहीं खा सकते, बस चैरिटी के लिए खाना जा रहा है। ये आप और मैं भी यही खाना खाते हैं। तो इतने अच्छे क्वालिटी का खाना मिलना, उसके लिए एक राशि की ज़रूरत होती है, तो वो राशि मिलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, जैसे अभी आपके सीनियर अफसर ने बताया कि नहीं, ये संस्था हमेशा कार्य करते रहेगी, तो राशि इसमें कितना मायने रखती है? अगर लोगों का योगदान नहीं मिला तो क्या ये संस्था इस तरह का काम करना बंद कर देगी, या अपने दम पे भी करते रहेगी? नहीं, हमारी जो संस्था है जो 3231A3 है, इसमें 4,500 लायन हैं। तो हर एक लायन अपने अपने तरफ से, अपने क्लब की तरफ से या खुद पैसे इसमें देते रहते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन जैसे हर एक को कोशिश करनी होती है, हर एक को इच्छा
होती है तभी ये होता है। जैसे अभी उन्होंने कहा where there is a need there is a lion, तो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे लायन हम खड़े रहते हैं। और अगर क्लब के पास, मीरा भाईंदर गैलेक्सी क्लब के पास, उनके पास ना हो तो बाकी क्लब्स उनके साथ जुड़ जाते हैं और हम उनको फंडिंग दे देते हैं। कुछ आम लोगों को एक मैसेज देना चाहें जो आसानी से संस्था से जुड़े, ताकि और लोगों तक ये सेवा आसानी से पहुंच सके। मैं बाकी लोगों से बस यही निवेदन करूंगी कि लायंस इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ पे जो भी राशि चैरिटी के लिए आती है वो 100% वो राशि जो होती है वो इन बेनिफिशरीज तक पहुँचे। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं होता। सारे जो राशि की अमाउंट होती है ये सभी बेनिफिशरीज तक पहुँचते। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लायंस इंटरनेशनल की जो ये मुहिम है उसमें जुड़ जाएं और समाज के उन सभी पिछड़े वर्गों तक पहुँचे जिन तक हम आज पहुँच नहीं पाए हैं। मेरा नाम लायन रुशिता संघवी है। मैं लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल से 3231 से मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये क्लब से जो ये मीरा भाईंदर गैलेक्सी का क्लब है उससे मैं 3 साल से जुड़ी हूँ। जैसे मतलब मनोज जी दुबे, किरण जी परिहार वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये जो भंडारा रखा है वो सब भी बहुत अच्छा है। मैं ये सेकेंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मैसेज देना चाहें लोगों को यही मैसेज है कि जितने ज़्यादा हम जुड़ेंगे लायंस क्लब में या चैरिटी फंक्शन में उतने ज़्यादा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जितने जुड़े उतने ही हम मल्टीप्लाई करके मदद हो सकती है लोगों की। सबसे पहले नाम बताइएगा, संस्था से कब से जुड़ी हो और क्या पद है, क्या सेवा देती हो आप? ओके, मेरा नाम लायन एडवोकेट रीटा मल्होत्रा है। मीरा भाईंदर गैलेक्सी क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। मैं 2020 में जुड़ी थी, 5 साल हो गए मुझे। और इन 5 सालों में थ्रू आउट जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए सब में मैं जाती रही हूँ। बहुत रेगुलर थी, बहुत एक्टिव भी रही मैं। इस साल मेरी प्रेसिडेंटशिप है। तो लास्ट ईयर हमारे आईपीपी मनोज दुबे जी ने ये भंडारा स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसमें साथ देना शुरू किया। तो मैं कहूँगी ये भंडारा आज जो इसका 100वां हफ्ता है उसका सारा क्रेडिट जो है वो मनोज जी को जाता है और जाना भी चाहिए। जिसने सही मायने में बहुत मेहनत की है वो ये शख्स है। तो इस चीज़ का सारा श्रेय जो है मनोज जी को जाता है। नो डाउट क्लब ऑफिसर्स हमेशा इन्वॉल्व रहे इसमें, सबने सेवा दी है। थ्रू आउट मैं भी आती रही हूँ, पर अप्रैल के 2nd वीक के बाद से थोड़ा मेरा हेल्थ इशू हो गया तो मैंने रेस्ट किया और मैं नहीं आ पाई। पर आज के लिए मुझे था, मैं कितनी भी बीमार हूँ मुझे आज जाना ही है। तो आज मैं बराबर 11 बजे आ गई हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों के कम से कम मेरे तो बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। बहुत मतलब इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारी फीलिंग्स है कि जितना हो सके उतना करें, क्योंकि हमने अपने हाथों से सर्व किया है, देखा है लोग इसका कैसे बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए। लायंस क्लब ऑफ मीरा भाईंदर द्वारा मारुति प्रसादम का आयोजन पिछले कई महीनों से तकरीबन 1 साल से यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे प्रसादम का 100वां सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में इस क्लब के जो सीनियर सदस्य हैं, गेस्ट आए हुए हैं और आज यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस भंडारे का लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे सदस्य हैं, बात करेंगे जो संस्था से जुड़े हैं, जिनको मैं पिछले करीब पहले सप्ताह से देख रहा हूँ, लगातार आज 7वें सप्ताह तक अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज दुबे जी, हम उनसे जानते हैं इस संस्था के बारे में, इस मारुति प्रसादम के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। मुझे याद है जब आपने पहला सप्ताह शुरू किया था तभी भी भाईंदर संवाद आया था आपके न्यूज़ कवरेज करने के लिए। आज 100वां सप्ताह है तो भी हम लोग आए हैं कवरेज करने के लिए। ये जर्नी 100 सप्ताह की कैसी रही उसके बारे में तो लोगों को बताइए। क्या कुछ दिक्कतें आई और क्या कुछ लोगों का सहयोग मिला? 2 साल पहले मेरी अध्यक्षता में मेरे मन में ये बहुत टाइम से था कि हमने यहाँ के ज़रूरतमंदों के लिए अन्न सेवा शुरू करी जाए। तो मेरे प्रेसिडेंटशिप में मैंने शुरू किया। शुरुआत में मैंने मंदिर प्रांगण के अधिकारियों से बात करी, उन लोगों ने मुझे वहाँ शुरू करने के लिए अवसर दिया, इजाज़त दी, हमने कार्यक्रम शुरू किया। शुरुआत के कुछ हफ्ते हमें दिक्कतें आईं, कुछ कम लोग आते थे, लोगों को पता नहीं था, लेकिन 4 से 5 सप्ताह पूरे होते होते फिर ऐसा होने लगा कि हम जितना भी प्रसाद बनवा के लाते थे
विद इन 1 आवर प्रसाद ख़त्म हो जाता था, लोग और रुके रहते थे, तो हमको लगता था कि हम और बेहतर कर पाएँ। फिर धीरे धीरे लोगों का साथ मिलता गया, हमारे अधिकारियों का सहयोग मिलता गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे क्लबों का सहयोग मिलता गया और हम ये कारवां निरंतर आगे बढ़ाते गए। फिर मेरी प्रेसिडेंटशिप चेंज हुई तो इस लीगेसी को मेरे बाकी मेंबरों ने भी कंटिन्यू किया और आज जो 1वां सप्ताह है तो कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि शतक पूर्ति हो गई तो शायद इसके बाद ये सेवा बंद हो जाएगी। तो हमारी अपकमिंग टीम ने भी कहा कि नहीं, हम हंगर तो नहीं छोड़ेंगे, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत अच्छा मनोज भाई, आप इसको प्रसाद का नाम ले लो, हंगर का नाम ले लो, लेकिन एक कहते हैं ना कि भूखे भजन में होए गोपाला। बिल्कुल। तो ये लोगों के लिए ना आप प्रसाद तो ठीक है लेकिन भोजन प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है जो कवरेज मैं ज़्यादातर करते आया हूँ, लोगों को भूख रहती है और भोजन की ज़रूरत रहती है। आपका जो समय है कहीं ना कहीं लोगों को 1 मीटिंग का पूरा भोजन आप दे रहे हो। किस तरह के लोग आते हैं और क्या लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? इसमें मैंने देखा कि यहाँ कई ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो निराधार हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं। वो लोग बहुत बेसब्री से शनिवार का इंतज़ार करते हैं और वो एक टाइम का भोजन करके, कुछ लोगों से हो पाता तो वो दूसरे टाइम का भी यहाँ से पार्सल ले जाते हैं। फिर कुछ इसमें फेरी वाले, ये जो डिलीवरी मैन्स हैं, बच्चे हैं, ये सारे लोग यहाँ भोजन करते हैं। मतलब इस पूरी भीड़ में 80% ज़रूरतमंद लोग ही आते हैं। और आपको याद होगा एक बार आप कवरेज के लिए आए थे, एक बूढ़ी दादी यहाँ पे थी जो रो रही थी कि भोजन नहीं मिल पाता, किसी ने आपके प्रसादम के बारे में बताया तो मैं यहाँ आके खाना खाने लगी। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर वासियों से भी और अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ। हमारी बहुत टाइम से एक मंशा है कि हमें कम्युनिटी किचन स्टार्ट करें। उसके लिए हम इंटरनेशनल में ग्रांट के लिए हम एक्सेस करेंगे। तो हमारा ये मिशन था कि हम एक अगर ऐसा कम्युनिटी किचन बना पाएँ जिसमें जो यहाँ के ऐसे निराधार बुजुर्ग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको ससम्मान हम दोनों टाइम का भोजन उपलब्ध कराएं और बाकी लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर उनको फ्री में खाना कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हो तो हम बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में, जैसे गाजियाबाद में श्याम रसोई चलती है 1 रुपये में, वैसे हम भी उनको एक ऑप्शन रखेंगे कि अगर आप चाहें तो आप अपनी स्वेच्छा से 2 रुपये 5 रुपये जो भी देना चाहें दे करके भोजन करें, वरना निःशुल्क भोजन आप करके जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सिंगल मदर है, विडो लेडीज़ हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और ज़रूरतमंदों को पूरे टाइम भोजन भी मिलेगा और हमारा प्रसादम भी कंटिन्यू चलता रहेगा। मनोज जी के विचार बहुत क्लियर है। लायंस क्लब के माध्यम से जहाँ पर भी ज़रूरत है, काफ़ी जगह लोग बिना खाए पिए सो जाते हैं और जब आदमी खाना पीना नहीं होता है तो आदमी को बुरे ख्याल आते हैं और कुछ गलत कर बैठता है। जब हम खाने में हेल्प करते हैं तो हम केवल उनकी भूख ही नहीं मिटाते हैं, उनके विचार चेंज होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अच्छे करने की भावना से आगे बढ़ते हैं। तो मैं मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पूरी क्लब को बधाई देता हूँ और हमारी तरफ से एक पिन से उनका सम्मान करता हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम वो ये पिन क्या है, थोड़ा वो डिटेल बताइए। ये जो पिन होती है ना, जो अच्छा काम करते हैं लायंस, तो उनके सम्मान में ये एक पिन होती है जो एक बहुत ही लेपल पिन और ये डिज़ाइनर पिन होती है लायंस की, जो लोग पहन के सम्मानित महसूस करते हैं और उनको प्राउड फील होता है कि वी आर ए लायन, कहीं ना कहीं हम सेवा में जुड़े हैं। धन्यवाद। जैसे पुलिस प्रशासन सेवा में स्टार मिलते हैं ना, वैसे ही हमारे लिए स्टार का काम करता है। फिर एक बार सवाल लेते हैं आपसे कि अब तो आपको स्टार भी मिल गया, ठीक है, तो पुलिस का स्टार हो चाहे एक अच्छे नेक कार्य का स्टार हो, क्या कुछ महसूस हो रहा है? अब क्या महसूस हो रहा है स्टार के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। निस्वार्थ सेवा से जब हम जुड़े इस चीज़ से, जैसे लायंस क्लब में मैं 6 साल से हूँ, लेकिन इसके पहले भी समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा था। लेकिन लायंस क्लब ने पूरी तरह से ना, जैसे एक कुम्हार होता ना, वो एक मोल्ड करता है मिट्टी को और अलग अलग आकार देता है, वैसे लायन क्लब ने शेप किया है। यहाँ अलग अलग टीचिंग माध्यमों से, जैसे हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम जब पीएचडी में आते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है, हाँ, तो काफ़ी गाइडिंग मिलती रही, बहुत नर्चरिंग मिलती रही, तो एक चौतरफा विकास हुआ हमारा और एक बहुमुखी विकास के साथ हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर हम सारे लोग ये सोच लेना कि अगर ज़्यादा हम ना कर पाएँ तो इतना एटलीस्ट सुनिश्चित कर लें कि अपने आसपास कोई भूखा ना सोए, तो भी
हम अगर इस प्रकल्प को आगे बढ़ा लेंगे तो कोई भूखा नहीं सो पाएगा। आज लाखों लोग मुंबई में रात को बिना खाए सो जाते हैं और पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं है, तो कोई भूखा ना रहे, यही उद्देश्य है। और जब तक हमको सबका सहयोग मिलता रहेगा और जब तक हमारे अंदर हिम्मत बनी रहेगी, हम ये प्रकल्प चलाते रहेंगे। मनोज जी, मैं जब बहुत पहले आया था कवरेज करने के लिए तो आपने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य है कि अगर एक व्यक्ति भी ज़रूरतमंद हो, अगर उसका हम पेट भर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन आज देखिए, इतनी ऊपर वाले की कृपा है कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और एक नहीं, अब सैकड़ों लोगों का आप लोग पेट भर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही सेवा का कार्य करते रहें और भाईंदर संवाद हर वक्त आपके साथ खड़ा है। मैं आम जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे नेक कार्य में अपना जरूर सहयोग दें, क्योंकि अगर आपका सहयोग किसी का पेट भर सकता है, किसी की भूख मिटा सकता है, तो ऐसा सहयोग ही आपके जीवन में जो है बहुत पुण्य का काम माना जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हर शनिवार यहाँ पे लाइन लगती है लोगों को, और कतार में लोग आके जो है बाकायदा यहाँ पे इंतजार करते हैं, भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और इस संस्था को भी तमाम दुआएं देते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो कतार में आने वाले लोग हैं, जो भोजन करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर कोई रिक्शे वाला होता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया वाला होता है, कोई ठेला वाला होता है, और ये तमाम बहुत ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको कहीं न कहीं एक वक्त के भोजन की ज़रूरत होती है। और इस संस्था के माध्यम से अगर एक वक्त लोगों को उपलब्ध होता है तो मैं समझता हूँ कि सेवा का एक कार्य जरूर पूरा होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस संस्था में आके कई महीनों से लगातार इसका भोजन का लाभ ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से, लाभार्थियों से जानेंगे क्या कहना चाहोगी, कितना जरूरी है आपके लिए ये सेवा। आप इधर आ जाइए। यहाँ पे जो लायंस क्लब वाले जो कर रहे हैं सेवा, बहुत अच्छी सेवा है, सब लोग भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा उनको चलती रहे और भगवान जी उनको आपके लिए ये मारुति प्रसादम द्वारा भंडारा कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है? जरूरी है ना, क्योंकि गरीब लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता। ये लोग सब इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि लोगों के पेट में खाना जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे कई सारे जरूरतमंद होंगे यहाँ पे हैं जो इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि उनके लिए भंडारा कितने मायने रखता है और क्या अपनी राय रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हो आप? मैं बेगाड़ी का काम करता हूँ, कड़िया लाइन का। कब से आते हो यहाँ पे? मैं यहाँ 2 साल से देख रहा हूँ भाई साहब। कम से कम ये लोग खाना खिलाते हैं हर सैटरडे को। आपके लिए या आप जैसे लोगों के लिए इस तरह का आयोजन कितना मायने रखता है? इस तरह का भंडारा कितना कुछ लाभ मिलता है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब इंसान को खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई साहब, ये बहनी लोग खिलाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भोजन क्या क्या थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो किस्म की सब्जी है, चावल है, अचार है, केला है और मीठा है और पूरी भी साथ में दी जाती है। यानी तमाम, जैसे मैंने संस्था के लोगों से बात किया, इसके पहले भी मैंने कवरेज आके किया था। कई बार देखा जाता है लोग भंडारा तो आयोजन करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात चलते रहती है कि लोगों को दान करना है तो कुछ भी खिला दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आपको वही शुद्ध खाना, वही क्वालिटी मिलेगी जो आप अपने घर में खाते हैं। और खास तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि संस्था के जो सदस्य हैं, जो लोग यहाँ पे सेवा देते हैं, वो भी इसी भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी कहीं न कहीं आपको इस भोजन में भी क्वालिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ दिखावे का दान करना है, कोरम पूरा करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल है, पूड़ी है, तमाम जो घर पे आप एक विधिवत खाना खाते हैं, इस तरह की सेवा ज़रूरतमंदों को दी जाती है ताकि खाने वाला भी अपने आप में एक उसकी आत्मा संतुष्ट हो। बताइए, यहाँ पे भंडारे में कब से आ रहे हो, कब से इसका लाभ ले रहे हो? हर शनिवार को आता हूँ। अच्छा, हर शनिवार को आता हूँ। जब भंडारा होता है प्रसाद का हर दिन लाभ लेता हूँ। कितना आपके लिए भंडारा मायने रखता है और क्या कुछ कहना चाहोगे? खाना कैसा मिलता है उसके बारे में बताइए। खाना अच्छा मिलता है, भगवान का प्रसाद है, अच्छा ही मिलता है। हाँ। अच्छा मिलता है। क्या क्या मिलता है बताइए? कभी कभी प्रसाद मिलता है, पूरी भाजी सब जो मिलता है, जो भी मिलता है सब भगवान के नाम से सब अच्छा ही मिलता है। क्या कहोगे, कैसा है भंडारा? अच्छा, खाना कैसा है? बहुत प्रसाद अच्छा है। कुछ संस्था के बारे में 2 शब्द कहना चाहो, कैसा कार्य कर रही है? संस्था का क्या परमार्थ है, वही सब जो परमार्थ है वो राजधारी, परमार्थ नहीं वो भिखारी। जो परमार्थ है वो राजधारी, परमार्थ नहीं वो भिखारी। ये कब से आती हो भंडारे में? मैं स्कूल जाती हूँ तो नहीं आती हूँ, अभी स्कूल नहीं जाती ना तब आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यों खाने आती हो आप बताओ?
क्योंकि ये भगवान का रहता है ना, इसके लिए। इसको मारुति प्रसादम, एक कहीं न कहीं प्रसाद का भी नाम दिया गया है कि लोग कम से कम प्रसाद के बहाने अपनी भूख मिटा सके और एक सम्मानित अपने आप को महसूस कर सके, महसूस हो। आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें, ये लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे इस कतार में लगने वाले लोगों को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह लोग आते हैं, किस तरह ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे आते हैं और पूरा भोजन लेते हैं। आपको ये पूरा क्षेत्र दिखाऊंगा। ये भाईंदर ईस्ट का नवघर हनुमान मंदिर इलाका कहा जाता है और आपको बता दूं कि यहाँ पे चारों तरफ ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास के लोग रहते हैं। यहाँ पे रिक्शे वाले मिल देंगे आपको, ठेले वाले मिलेंगे और रोड पे कई बार घूमने वाले गरीब व्यक्ति मिल जाते हैं। कई ऐसे बेसहारा मिल जाते हैं, कई अनाथ मिल जाते हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, लेकिन इस मारुति प्रसादम के माध्यम से उनके जीवन में एक वक्त या उनके दिन में हर शनिवार उनके जीवन में एक बार भोजन करने का मौका मिलता है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आते हैं और आके इस प्रसाद का, इस भोजन का लाभ लेते हैं। भाईंदर संवाद के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारा शास्त्र भी कहता है कि आप अपने कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा दान कीजिए और दान भी ऐसे जगहों पे कीजिए जो ज़रूरतमंद हो, सही लोगों पे पहुँचे। कई बार देखा जाता है लोग दान तो करते हैं लेकिन दान सही जगहों पे पहुँच नहीं पाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसी जगहों पे आइए, अपना दान कीजिए और देखिए आपको प्रमाण मिलेगा यहाँ पे कि भारी संख्या में किस तरह लोग आते हैं और इस भोजन का लाभ लेते हैं, इस भंडारे का लाभ लेते हैं जिसका नाम मारुति प्रसादम दिया गया है। और आज 7वां सप्ताह यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस संस्था के भारी संख्या में जो सीनियर थे वो आए थे, सहयोगी आए थे और यहाँ पे इसका 7वां सप्ताह मना रहे हैं। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।